Question number 35. In a children's park, there is a slide which has total length 10 meter and height 8 meter. Vertical ladder are provided to reach the top. A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of his weight. Okay. Find point number A, the work done by the boy on the ladder as he goes up. तो सबसे पहले जो डेटा है वो नोट करते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि वेट कितना है 200 न्यूटन बॉय का. अब 200 न्यूटन का मतलब ये समझना है वेट, ये मास नहीं दिया हुआ है. अगर केजी में रहता, ग्राम में रहता तो इसको हम लोग लेते मास, बट चूंकि न्यूटन में दिया है इसका मतलब ये वेट किस में दिया होगा, वेट पूरा टोटल एमजी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे. दूसरी बात यहाँ पे ये समझना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो दिया है 310 ऑफ एमजी दिया है, वो बाद में देखेंगे. बट यहाँ समझते हैं, यहाँ एक लैडर है जो 8 मीटर हाइट तक लगा हुआ है और ये जो स्लाइडिंग है जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं चिल्ड्रन पार्क में, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है 10 मीटर. अभी पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है पॉइंट नंबर ए समझते हैं क्या है इसमें पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप. ये बच्चा अगर यहां से चढ़ के ऊपर जा रहा होगा तो ये बच्चा जो ये कितना वर्क कर रहा होगा ये पहले समझना है. तो वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन के लिए सबसे हम लोगों को पहले इंपॉर्टेंट चीज पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये होता है. अभी अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये समझना है कि ये बॉय अगर यहां है फिर चढ़ता है यहां फिर यहां फिर यहां, तो एक नॉर्मल काम कर रहा होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, ये ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है. नॉर्मल किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू फोर्स में नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी इंटू कॉस 90 डिग्री. देखो वर्क डन कितना हो जाएगा इज इक्वल टू नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0. देयरफॉर वर्क का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0. यहाँ पे 0 वर्क होगा. पॉइंट नंबर बी समझते हैं. पॉइंट नंबर बी में ये बोला गया है, पहले डेटा देख लेते हैं. पॉइंट नंबर बी में पूछा क्या गया, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन. जब ये बच्चा यहां से स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा तो ये स्लाइड जो है वो बॉय पे कितना काम कर रहा होगा, यानी वर्क डन कर रहा होगा. तो चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जब नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में, यहाँ पे अगेंस्ट में काम कर रहा है फ्रिक्शन. इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. स्मॉल एफ का वैल्यू कितना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है क्वेश्चन में कि उसका जो वेट है उसका 3/10 काम करता है फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3/10 इंटू mg, ये बताया गया है. तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इज इक्वल टू 3/10 इंटू वेट कितना है 200, mg 200 है, यहां से कट गया. देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 3 इज 60 न्यूटन. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो 60 न्यूटन काम कर रहा है. अभी एक चीज समझना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, यानी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री. तो यहाँ पे वर्क के लिए फॉर्मूला कौन सा ले जाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला पता है. इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 60 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 इज इक्वल टू -600 जूल. ये हो गया बी पार्ट का आंसर. अब आते हैं सी पार्ट में. सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप. वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गो अप. जब कोई भी अगर ये लड़का ऊपर जा रहा होगा तो लैडर कितना काम करेगा, कितना वर्क करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वर्क इज इक्वल टू mgh. अगर ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वर्क कितना काम कर रहा होगा mgh इज इक्वल टू मास. हम लोग mg का वैल्यू पता है 200 इंटू इसका हाइट ऑलरेडी गिवन है 8,
इंटू इसमें तो डायरेक्शन भी सेम है तो cos थीटा, तो फिर F इंटू एच लगाने की जरूरत ही नहीं, mgh का इक्विवेलेंट ही होगा और mgh h दिया 8 मीटर तो इज इक्वल टू 1600 जूल, ये हो जाएगा आंसर।